इसी दरवाजे के पीछे में यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीके। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अभी हम राजगीर में हैं। राजगीर में आज राजगीर के सारे टूरिस्ट प्लेस को घूमेंगे। दो वीडियो हमने पहले ही ऑलरेडी डाल रखा है, एक जू सफारी का और दूसरा ग्लास ब्रिज का। तो वो दोनों वीडियो आप देख लीजिए वो अलग से। और इसमें हम पूरा जितना भी और बचा हुआ टूरिस्ट प्लेस राजगीर का है वो सारे प्लेसेस को कवर करेंगे। अभी हम लोग नालंदा पहुँच गए हैं। ये सामने चले जाएंगे तो राजगीर चले जाएंगे सिलाव होते हुए, और अगर इस तरफ राइट तरफ अगर चले जाएंगे तो ये रास्ता नालंदा खंडहर चली जाती है। तो आपको अगर नालंदा खंडहर घूमना है तो आप यही रास्ता से जाइएगा। ये जो बस जा रही है अंदर, ये वाला रास्ता नालंदा खंडहर जाती है और हम लोग राजगीर चलेंगे। तो आप भी अगर राजगीर आ रहे हैं तो ठंडी के मौसम में ही आइए, यानी नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो समय होता है वही अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप उसके बाद आइएगा, गर्मी के टाइम में आइएगा तो यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर करीब 40 के ऊपर चली जाती है। तो उस समय घूमना पॉसिबल है नहीं राजगीर। अभी हम लोग सिलाव पहुँच गए हैं। सिलाव का वीडियो डला हुआ है मेरे चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूँगा। बहुत फेमस है यहाँ का खाजा। ये लेफ़्ट साइड में पूरा इस तरफ राजगीर का मार्केट है, ये वाला अंदर मार्केट चली जाती है। और यहाँ पे ये बगल में ही जो राइट साइड में है ये बस स्टैंड है राजगीर का। तो अगर आप बस से आ रहे हैं कहीं से भी तो आपको यहीं पे बस उतारेगी, और यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी भी मिल जाएगी और टमटम मिल जाएगी। ये जो सामने से चली आ रही है इसी को टमटम बोलते हैं, यहाँ का लोकल सवारी है। और यहाँ पर हर टूरिस्ट प्लेस, हर जगह जाने के लिए आपको ये टमटम मिल जाएगी। तो राजगीर में है तो आप कोशिश कीजिए कि टमटम से ही घूमें, क्योंकि ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी और आपको मज़ा भी आएगा इससे घूमने में। ये हम लोग कुंड के पास हैं, गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, उसके बाद अंदर कुंड चलते हैं। सबसे पहले आप आइए राजगीर तो कुंड ही जाइए। सुबह सुबह आप आइए और कुंड में स्नान कीजिए गर्म पानी में। तो पीछे मेरे कुंड जाने का रास्ता है। जैसे ही आप बस स्टैंड से इधर इस तरफ से बस स्टैंड इस तरफ पड़ता है तो आप 2 किलोमीटर आगे बढ़िएगा तो ये कुंड जाने का रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए इससे अंदर चलते हैं और कुंड आपको दिखाते हैं। यहाँ पर से कुंड करीब 200-300 मीटर ऊपर है। यहाँ पर से सीढ़ी है, करीब आप 20 सीढ़ी ऊपर चढ़िएगा तो आपको कुंड मिलेगा। आप कुंड में नहीं नहाए बाबा, वही मेन था। यहाँ पर मेन कुंड जाने का रास्ता है। और संडे को लेकर बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये यहाँ पर 7 धारा है और इसको सप्तधारा बोलते हैं। इसका पानी जो है वो थोड़ा कम गर्म रहता है, तो शुरू में आप इस पानी में नहा लीजिए, उसके बाद कुंड में जाइए। मेन कुंड में कपड़े रखने के लिए अलग से कोई सेल नहीं है। आप अगर 2-3 लोग हैं तो एक कपड़े के पास रहिए सहारा रख के, उसके बाद स्नान करके आइए। और दूसरे लोग फिर जब वो नहा कर आ जाएं तो फिर दूसरे लोग जाइए। इस तरह से आप अपने कपड़े का खुद रखवाली कीजिए और उस तरह से फिर आप स्नान कीजिए कुंड में। तो पूरा यहाँ पे कुंड का परिसर है। यहाँ ब्रह्म कुंड में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको मेन कुंड दिखा नहीं सकता हूँ। यहाँ पे इस कुंड का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। जब उनके बेटे यहाँ पर एक पूजा का आयोजन कर रहे थे तो 33 करोड़ देवी देवता जो थे वो लोग यहाँ आए हुए थे। और माघ का महीना था तो बहुत ठंड था, तो वो लोग को ठंड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ठंड से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा जी से उन्होंने निवेदन किया था कि यहाँ पर कुछ उपाय कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने इन पहाड़ों से एक गर्म पानी निकाल दिया था और वही कुंड यहाँ पे, इसी के लिए इसका नाम ब्रह्म कुंड पड़ा। तो अब आगे चलते हैं। कुंड से करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं और यहाँ पे सोन भंडार है। तो चलते हैं, आपको सोन भंडार दिखाते हैं। यहाँ से 700 मीटर आगे सोन भंडार है। हर्यक वंश के शासक जो बिंबिसार थे, उनका यह जो सोन भंडार है वो खजाना हुआ करता था। और इसको अंग्रेज़ लोग जो थे वो तोप से उड़ाने की कोशिश किए थे, लेकिन
उड़ा नहीं पाए थे कुछ। और इसमें कुछ संख लिपि में लिखा हुआ है और कहा जाता है कि जो भी उसे पढ़ लेगा उसके बाद वो जो वहाँ पे भंडार है वो अपने आप खुल जाएगा, खुल जा सिमसिम टाइप का। पर अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। आपको हम दिखाते हैं, अगर आप पढ़ जाएं तो ठीक है, आके यहाँ पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में फिर दरवाज़ा खुल जाएगा। यही सोन भंडार है। अब इस खजाने को कब खुलता है, कौन खोलता है, देखिए। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। गुफा टाइप का ये बना हुआ है। मंत्र तो नहीं, कुछ आपन नाम जरूर लिखिए समान से। ये दरवाजा है दीदी, इसी दरवाजे के पीछे में यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा हुआ है। जब भगवान बुद्ध वहाँ परिनिर्वाण ले लिए तो 3 महीने के बाद इसी के अंदर में 500 लामा के बीच में प्रथम महाबोधि संगीत सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी इसी गुफा के अंदर में पौधों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। ये मंत्र से दरवाजा बंद है। यही शंख लिपि वाला मंत्र है जिसको पढ़ने से दरवाज़ा खुलेगा, पर आज तक कोई पढ़ नहीं पाए। अब यहाँ से निकलेंगे और जरासंध अखाड़ा चलेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और आपको यहाँ से अपना गाड़ी नहीं ले जाने दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल जाएगा, या तो आप पैदल जा सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिक रिक्शा है उससे आप जा सकते हैं। सोन भंडार से जैसे ही निकलिएगा गेट पर ही आपको एक गाड़ी मिल जाएगी जरासंध का अखाड़ा जाने के लिए। पंच पहाड़ी का बीच में 4 एकड़ का जमीन में युद्ध हुआ था। लास्ट में है जो जरासंध राजा का यहाँ पर मनु की वध किया गया था। जरासंध कर फाड़ कर भीम ने बिकता था, ज्वाइंट हो जाता था। तो राजा कृष्ण भगवान यहाँ पर पहुँचे, चबूतरा के पास में बैठकर कृष्ण भगवान एक लकड़ी तोड़कर बताया कि दायां के बायां बिगो और बायां के दायां बिगो, तब जरासंध मरेगा। अच्छा, वही जगह है। राजा कृष्ण भगवान का चरण के मिट्टी पड़ा हुआ है, मिट्टी टीका लगाते हैं लोग। हल्दी और दूध से मिट्टी को पटाया जाता था। हाँ, वही मिट्टी सिर्फ बच रहा है सर। यहाँ पर भीम और जरासंध के बीच में करीब 18 दिनों तक मल्ल युद्ध हुआ था और इसी के कारण इसे जरासंध अखाड़ा कहा जाता है। यहाँ पर जरासंध मल्ल युद्ध किया करते थे, प्रैक्टिस यहीं पे किया करते थे। ये अखाड़ा ये वाला है, अंदर जाना अब मना हो गया है, कोई अंदर नहीं जा सकते हैं। और ये चारों तरफ जब यहाँ सीढ़ी के सबसे टॉप पर आइएगा यहाँ पे, तो फिर चारों तरफ आपको देखिए पहाड़ दिख रहा होगा। ये पूरा राजगीर का 5 पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है राजगीर, तो वही ये पहाड़ है चारों तरफ। अब सोन भंडार और जरासंध अखाड़ा को देखकर निकल गए हैं। फिर राजगीर जू सफारी है, ग्लास ब्रिज भी यहीं पे है, तो इसको तो अलग वीडियो में कवर किए हैं यहाँ हम लोग। ये घोड़ा कटोरा और विश्व शांति स्तूप दोनों एक ही तरफ है, यानी दोनों जगह जाने के लिए एक तरफ रोपवे और एक तरफ गाड़ी मिलती है जो एक ही जगह से मिलती है। ये रहा विश्व शांति स्तूप का द्वार और वहीं पे घोड़ा कटोरा के लिए भी गाड़ी मिलती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, शायद इलेक्ट्रिक रिक्शा मिलती है। चलिए चल के देखते हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर इसी तरह का टोटो मिलेगा, इसी से आपको जाना है। 100 रुपया प्रति व्यक्ति चार्ज है इसका।
तो चलिए अंदर घोड़ा कटोरा चलते हैं। हाँ सिंगल है। अब हम लोग घोड़ा कटोरा लेक के पास हैं। वो इलेक्ट्रिक रिक्शा से करीब 20 मिनट चलने के बाद घोड़ा कटोरा लेक पहुंचे हैं। यही घोड़ा कटोरा लेक है। इसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं और सामने बुद्ध भगवान की बड़ा सा प्रतिमा लगा हुआ है और ये चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर जो जरासंध राजा थे उनका यहाँ पर घोड़ा का अस्तबल था, यहाँ घोड़ा रखा करते थे और इस लेक का आकृति भी घोड़े जैसा ही है, शायद घोड़े के नाल जैसा, इसलिए भी इसे घोड़ा कटोरा कहते हैं। यहाँ से निकलने के बाद वहाँ पर आपको शांति स्तूप के लिए मिल जाएगी रोपवे, तो वहीं से फिर शांति स्तूप चलेंगे। इस शांति स्तूप का रोपवे जाने के लिए इधर रास्ता है और यहाँ पे टिकट काउंटर है, देखते हैं टिकट है या नहीं। ये रोपवे के लिए इतना भीड़ है, भीड़ पता नहीं आपको दिख नहीं रहा है। ऊपर वहाँ बहुत दूर में वहाँ से लाइन है और करीब 300-400 मीटर लंबा लाइन है। सिंगल चेयर वाला तो चल नहीं रहा है, लेकिन आपको अगर केबिन वाला जाना है तो आपको 120 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा। कतार में लगे और कतार में रहते हुए अपना अपना टिकट प्रवेश के समय अपने हाथ में रखते हुए। ये रहा हमारा केबिन और इसमें 4 लोग उस तरफ और 4 लोग इस तरफ, 8 लोग टोटल बैठते हैं। कितना मिनट है? 2-4-5 मिनट लगेगा। 10 मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ पर आपको खाने पीने की चीजें भी मिल जाएगी और ये सारा गिफ्ट वगैरह भी मिल जाएगा। ये शांति स्तूप जाने का मेन गेट के सामने शांति स्तूपा है। भीड़ आज बहुत ज़्यादा है संडे होने के कारण और स्कूल के बच्चे सब बहुत सारे हैं। यहाँ पर से नीचे पहाड़ों का नज़ारा ही कुछ अलग है। ये हमारे शाहरुख खान। से तुमको याद आ जाएगा उसके बाद। ऐसे थोड़ा फॉगी मौसम है इसलिए पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, वरना इस नज़ारे के लिए आपको यहाँ आना बनता है। ये यहाँ पे एक मंदिर है लेकिन यहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो बंद करते हैं यहाँ। साथ है उसको। ये पूरा स्तूपा के बाहर राउंड है, तो ये आप चारों तरफ इसके घूम सकते हैं। इस स्तूपा को भारत और जापान सरकार ने मिलकर बनाया है। राजगीर आप पूरा एक दिन में नहीं घूम सकते हैं, इससे यहाँ घूमने के लिए कम से कम आपको 2 दिन चाहिए ही चाहिए ना। 3 वीडियो में हमने लगभग सारा राजगीर का जितने भी प्लेसेस थे सारे को कवर कर चुके हैं, तो आप पिछला वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बड़ों का आदर कीजिए, औरतों का सम्मान कीजिए और माँ बाप का खास ख्याल रखिए, क्योंकि बुढ़ापे में उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। धन्यवाद।